भाई कसम से मैंने सोचा था कोई मुझे ब्लाइंड फोल्ड करेगा पर वो लड़का होगा भाई करेला ये पकड़ने में इतना डर लगा मेरे को ये चीज किसी शो में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। आरसीबी नहीं जीत पाओगे भाई तुम लोग और 18 सीजन लगेंगे। कोहली भाई 56 साल के हो जाएंगे। काफी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी में वो बातें बोलनी पड़ती है वरना सामने से ऑडियंस जो है रिएक्शन नहीं देती है। मतलब बिना सुसाइडल आता है डॉट भाई की लटक जाओ। आराम से देख। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि आज हमारे शो में कौन शामिल होने वाले हैं। हमारे शो में आज वो शामिल होने वाले हैं जिनकी मर्जी के बिना कोई इंडिया का स्टैंड अप कॉमेडियन लखनऊ में एंट्री नहीं करता। पत्ता नहीं हिलता अपने लखनऊ में स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में। हाँ जी, चाहे वो गुजराल हो या फिर हो गुप्ता जी या हो बस्सी, मिलते हैं जब इनसे तब पीते हैं लखनऊ की लस्सी। यस, नन अदर देन जो हमारे कॉमेडी का डंग वी आर मयंक। हेलो हेलो गाइस, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। ये इंट्रोडक्शन मैं कभी नहीं सुना था और काफी फनी था। थोड़ा बहुत आ जाता है। अब सामने स्टैंड अप कॉमेडियन बैठा तो कुछ तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। नहीं, मुझे लग रहा है आप ओवर पावर कर रहे हो। हम लोग को जो हमारे जोक सारे फेल है यहाँ पे अभी। हाँ। सुकून और शरारत विद रफत। अभी कुछ धीरे धीरे सेगमेंट्स भी आएंगे। अब हमारे स्टूडियो में आए हैं आप, तो कुछ लीजिए ना। नो थैंक यू। बिल्कुल मैम। सोन पापड़ी ले लीजिए। मानिया बिस्किट्स हैं ये। सोन पापड़ी लीजिए फूस कर। हाँ, सोन पापड़ी आप जब खाएंगे तो चेहरे पे कहीं चिपकेगा तो दिखाई देगा कि हमने इन्हें कुछ खिलाया था। तो आप मत ये कहिएगा कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसको ऐसे ही खाली हाथ जाने देते हैं, पानी नहीं पूछते, सब पूछते हैं प्रूफ के साथ। मुझे अपने घर जाना है। तो मयंक, मतलब अब बातें तो अभी होंगी बहुत सारी, उसके पहले ये बताओ कि आप चौथे माले पर चढ़ कर आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे दोनों घुटने खुल गए यार। पहले तो मैं सच बताऊं, मुझे पहली बार लाइफ में 1 2 3 4 गिनने में कंफ्यूजन हुआ है। मैं 3rd फ्लोर पे पहुंच के नीचे देख रहा था कि यार वो वैष्णो देवी है। 1 2 3 ये चौथा नहीं है क्या? फिर ऊपर आया हुआ है। लेकिन काफी सही है ये जगह। मतलब हाँ, आपका जो विजन है वो ट्रूली मैच कर रहा है इस चीज से। आप बाकी सारी चीजें आप जो हमें बता रहे थे कि आ जाओ पतली गली ये वो, अगर ना हो तो फिर लखनऊ पता नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो? तो भाई अपना ठिकाना कैसा है, ये कभी आप इनसे पर्सनली मिलिएगा तो ये बताएंगे। बहुत जबरदस्त, टॉप नॉच। मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ जी। कुछ और भी चीजें हैं जो अगले कहीं बताएंगे। अब वैसे ये बताइए, अभी तो सेगमेंट्स बहुत सारे आपको फेस करने हैं, पड़ाव दर पड़ाव। उसके पहले ये बताइए कि यूट्यूब पर आपने एक वीडियो डाला, 200K प्लस चला गया, वायरल हो गया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपका वो मतलब पैड वाला वीडियो डालने की वजह से यूट्यूब का पानी सूख गया या क्या हुआ? बेसिकली मतलब प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। बेसिकली ये था, हमने वीडियो डाला और हमने इसीलिए डाला था कि काम मिलना शुरू हो जाए। लोग को एक दिखाने के लिए था। लोग पूछते थे स्टैंड अप कर रहे हो, कहाँ है यूट्यूब कहाँ है? तो मैंने बोला ये यूट्यूब भाई देख ले, यहाँ पे है। और उसके बाद से फिर मुझे कॉर्पोरेट इवेंट्स चाहिए थे और ये सारी चीज़ें, जो भी कोई पार्टी फंक्शंस में मुझे बुलाया है। बेसिकली मुझे ये था कि मुझे लाइव शो से अर्न करना है, पर मुझे कुछ एक चीज़ दिखानी थी उनको। ओके, तो थोड़ा सा अभी ना अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। वैसे तो हर कोई जान रहा है, जो लोग लखनऊ में आपको स्टैंड अप की दुनिया में जान रहे हैं, बट फिर भी जो मेरे अनपेड ऑडियंस है हेलो गाइस, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, जर्नी थोड़ी सी। मैं क्लास का हमेशा से वही वाला लड़का था जो नहीं ऐसे पीछे बैठता है, हंसाता है, लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और सबकी अरे पता मैं क्या बोला, ये बोला, ऐसा वाला। फिर उस चक्कर में टीचर से पिटाई भी खा लो। लेकिन ठीक है, अंदर का भूत जाता नहीं है, वैसा करके शुरू हुआ। धीरे धीरे वो जो अंदर के जोक्स थे वो फेसबुक वगैरह पे आने शुरू हुए कि अब थोड़े मास ऑडियंस को इम्प्रेस करते हैं, है ना। सारे जोक्स दूसरे सेक्शन की लड़कियां भी हैं हमारे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। उनको हम लोगों ने मतलब जोक्स के फॉर्म में ऐसा लिखना चालू किया। पहले तो हम लोग कॉपीड जोक्स ही पोस्ट करते थे। धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, खुद से कि नहीं ये वाला जोक ऐसे करते हैं। फिर किसी ने पढ़ा हमारा जोक, एक AIB के एक्स राइटर थे, तो उन्होंने बोला कि अरे ये डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हो तुम जाके। मैंने बोला ऐसा भी होता है क्या? कह रहे हाँ, ऑडियंस बैठी रहेगी, तुम्हें बस जाके बोलना है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम वाला जो भी ये एक्सपीरियंस होता है ना कि सामने से खड़े होकर जो ओपन माइक जो होता है
वो यूजुअली अच्छा नहीं होता है। मेरा फर्स्ट टाइम वाला अच्छा था, सेकंड वाला बहुत बेकार था। लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा शेर के मुंह में खून लग चुका था, सबको पता था, अरे लग गया था, अरे क्या मजा आ रहा है। तो धीमे धीमे ऐसे करके आपने शुरू किया, है ना? तो अभी क्या है ना कि लखनऊ में मैं जिस भी शख्स से पूछती हूँ ना कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, तो कहता है मयंक भाई, मयंक भाई। तो मयंक दादा यहाँ बन चुके हैं लखनऊ में अपने, कोई बाहर का कोई भी बंदा आता है तो मयंक ओपन करते हैं। अभी किन किन लोगों का शो आपने ओपन किया है? मैंने अगर सबसे ज़्यादा किसी का ओपन किया है तो हर्ष गुजराल का और गौरव कपूर सर का ओपन किया है। ओके। बस्सी सर का शो ओपन किया है, गौरव गुप्ता सर ओपन किया है, और भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं, बिस्वा कल्याण रथ, प्रशस्ति सिंह। अच्छा। भाई इतना काम कर रहे हो आप स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में, मतलब ये बताओ कि इसी से पेट पल जाता है या कोई अंडरग्राउंड बिजनेस भी है? एकदम कड़क माल है। So, anyways, ऑब्वियसली मैं जो भी नया कोई भी कॉमेडी करने का सोच रहा है उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत टफ प्रोसेस होता है। आप कभी भी ये मत सोचना कि इस चीज़ को फुल टाइम करते हैं। फुल टाइम इसलिए भी मत करना क्योंकि ये जो आर्ट फॉर्म है ना, ये प्रेशर नहीं झेल पाता। आप खुश रहोगे, शरीर अंदर से खुश रहेगा, तभी जोक्स वगैरह भी आते हैं ना। ऐसा अगर आप जॉब छोड़ोगे, थोड़ा ऐसा पैसे का प्रेशर रहेगा तो उतना अच्छे से आप शायद कैरी ना कर पाओ। तो कुछ साइड बाय साइड जॉब देख लो और टाइम निकाल के जोक्स लिखते हो। वैसे भी आप दिन भर में 24 घंटे जोक्स थोड़ी लिखते हो आप। हाँ। अच्छा, मतलब ऐसे जोक सुनाते रहते हो? कभी ऐसे नहीं शादी वादी में गए तो मैं एक जोक सुनाऊं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, हर बार होता है, लेकिन फिर वही बच के भागना होता है कि यार क्या ही पागल आदमी है, कहाँ से इनके वो पड़ गए। लेकिन आप पता है किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप देख लेते हो ना, शरीर उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ जोक निकल ही जाता है। जाता है। चलिए, ये था थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अपने लखनऊ के मयंक का। अब हम चलते हैं अपने पड़ाव पर, जो कि पहला है सवाल पेचीदा है आरजे रफत के साथ। तो हमने ये खर्रा नोट कर रखा है, भूल जाते हैं ना, थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई है। नहीं तो खर्रा देख लेते हैं। हाँ, और मेरा सवाल ये है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में हैं और मतलब काफ़ी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी में वो बातें बोलनी पड़ती है, वरना सामने से ऑडियंस जो है रिएक्शन नहीं देती है, मतलब बिना कंसेंट के। हाँ। एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए कितना मुश्किल है तहजीब के शहर लखनऊ में परफॉर्म करना? ये सच में सवाल पेचीदा है कसम से। आपने लग रहा है मैं लखनऊ के शहर में हूँ, बट अंदर से जो मन है ना, वो कभी कभी लगता है कि नहीं, इसको इस तरीके से बोलो, ये वाला वर्ड लगा के ना, तो लोग गला फाड़ के हंसेंगे, है ना। तो वो पता नहीं सिचुएशन की डिमांड होती है। आपको पता है वो लोग भी जो सुनने आते हैं वो भी लखनऊ के ही हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा रहता है, अरे बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, once more करना वो ऐसा। तो ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ बोला और सामने वाला खड़ा हो, क्या कर रहे हैं भाई साहब, तमीज़ तहजीब नहीं है क्या आप में? ऐसा कभी ऐसा किसी ने किया नहीं। बाय गॉड ग्रेस, भगवान ऐसा कभी करे ना कि कोई ऑडियंस ऑफेंड हो। तो आपको क्या लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर ऑडियंस कैसी आनी चाहिए? मुझे लगता है कि ऑडियंस दिमाग घर पे छोड़ के आनी चाहिए। क्या बक रहे हो? ज़्यादा दिमाग ना लगाए, और ये है कि उनको ये दिमाग में होना चाहिए कि हंसने आए, हंसो और जाओ। कुछ वैसा हम लोग कोई ऐसा वो नहीं करते हैं कि लॉजिकली ये कर दो वो कर दो, इस तरीके से। मतलब लॉजिकली भी नहीं कहेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? लॉजिकली तो कुछ जो मतलब जोक्स तो ढंग के लिखे होते हैं हमारे, प्रॉपर एकदम दिमाग ना लगाओ। जैसे मैं एक बिट वगैरह करता हूँ, है ना, मैंने एक बार बोला कि मैं टेम्पू में जा रहा था और वहाँ पे 12 लोग बैठे थे, है ना। फिर कभी मैं ऐसे कुछ बताते ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई 15 लोग बैठे थे, तो ऑडियंस रोक दी कि अरे अभी तो आपने 12 बोला था। मैंने बोला अबे इतना ध्यान से नहीं सुनना होता यार, सुनो आगे बढ़ो। तुम समझ गए ना, मतलब भीड़ थी उसमें, ये बताना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो ठीक है, तो लखनऊ के शहर में भी लोग चाहते हैं कि चुटकी बजाने को कुछ मिल जाए। हम तहजीब के शहर में रहते हैं, तहजीब घर छोड़कर आए। हाँ, वैसे मयंक लखनऊ में है तो लखनऊ के तहजीब को समझते हुए ही जोक्स अपने सुनाते हैं। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सो ये है हमारा सेकंड पड़ाव और इस बार चेंज है। इस बार है चिल इन द ब्लैंक्स। तो जब ऑडियंस नहीं हंसती है किसी जोक पे तो मन करता है साले को बम से उड़ा दूंगा। ये माइक फेंक के मार दे। सॉरी दोस्तों, सॉरी। माइक मेरा आधा किलो का है अभी, जो जिससे मैं परफॉर्म करता हूँ, वो लगेगा तो। लखनऊ का सबसे फनी एरिया मुझे लगता है चौक और अमीनाबाद। भाई साहब वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। एक इंसान में हम लोग अमीनाबाद में जा रहे थे, होली का टाइम था। और हम लोग निकल रहे हैं और हमें सामने से पता चल रहा है कि ये इंसान
मतलब नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो करेगा। हम लोग जैसे उसके पास गए, कह रहा मेरा एरिया है। मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। अच्छा, जब कोई जोक आपका फ्लॉप हो जाता है तो आप चुपके से क्या करते हैं? सुसाइडल आता है थॉट भाई कि लटक जाओ। और सामने वाली ऑडियंस जब खासकर ऐसे देख के जज कर रहे होते ना कि क्या कर रहा है ये, तो लगता है यार अब उतर के मुंह छुपा के भाग जाना चाहिए। कितनी बार मेरा शो खराब गया, मैं मुंह ऐसे छुपा के भागा हूँ, मैं आधा किलोमीटर तक पीछे मुड़ के देखा नहीं हूँ। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ऑडियंस पीछा कर रही हुई कि रुक भाई ये क्या लिखा था तू बता के जा। लखनऊ वालों का बस चले तो? नहीं, लखनऊ वाले बहुत प्यारे हैं। कब अगर बस चले तो, लखनऊ वालों का बस चले तो वो लोग कन्विंस नहीं होंगे कि कॉमेडी शो हम एक जगह बैठ के हंस सकते हैं। उनके ये रहता है हमारा दोस्त मारता तो है, छत पे हम लोग जाते हैं, बहुत बढ़िया 4 लोग मिलते हैं, टपरी पे जाते हैं, उससे आप इससे बढ़िया कॉमेडी कर लेंगे क्या भाई साहब? मेरा दोस्त है अनिकेत, ये तो दिन भर आपसे अच्छे जोक्स करता है, आप क्या ऐसा सुना दोगे जो अनिकेत नहीं बोल पाएगा? लखनऊ वाले इसका मतलब खुद ही बड़े फनी है। बहुत ज़्यादा उन मतलब अगर हम लोग किसी ग्रुप ऑफ 4 दोस्तों को अगर पकड़ के लाएं तो हमारा कोई पर्पस नहीं है उनको हंसाने का, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी खुश हैं। अच्छा, स्टेज पे जाने से पहले मैं हमेशा डैश करता हूँ। मेरा स्ट्रेस ईटिंग बहुत है, तो मैं कुछ ना कुछ खाता ही रहता हूँ स्टेज पे जाने से पहले। कुछ भी शौरमा, रोल, बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। कुछ भी ऐसा चावल टाइप का भर लो, पेट भरा रहे बस। ओट का जो है वो हम्प भरा रहे हैं। इमोशनल डैम इट। ओके, सो मुझे नई पीढ़ी से कहना है कॉमेडी में। हाँ, मुझे नई पीढ़ी से ये कहना है कि कॉमेडी में बहुत स्ट्रगल है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये नहीं कि आप आए और कल वायरल और 10 लड़कियां फोटो खिंचाने के लिए रेडी हैं आपके साथ, ऐसा नहीं होगा। आज भी जब माँ डांटती है तो मैं अंदर से मैं तो टूट गया। सोचता हूँ कि एक बार सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता। क्योंकि अभी भी मेरे पापा, मेरी मम्मी मुझे व्हाट्सएप पे वो कटआउट्स भेजते हैं कि हाँ इधर इसमें इतनी वैकेंसी आई है बेटा, अभी भी फॉर्म भर सकते हो, देख लो। मैं सर के बल चल लूंगा लेकिन कॉमेडी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब लखनऊ के ट्रैफिक में फंसता हूँ तो मैं तो मेरे अंदर की क्रिएटिविटी जग जाती है। और क्योंकि मैं स्कूटी बहुत चलाता हूँ तो मुझे ऐसे दिखता है कि इसमें से ऐसे निकाल लूंगा, ऐसे निकाल लूंगा, आंटी को गाली देके भाग जाऊंगा ऐसे। क्या बोला तूने? सॉरी आंटी को, आंटी पुलिस बुला लेगी। एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज गॉट लेटेंट पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, समय भाई के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। क्योंकि ठीक है, मतलब अलाहाबादिया के लिए नहीं रहूंगा, समय के लिए रहूंगा। सो होता है ये सेगमेंट यहीं पर खत्म। अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। सो ये है हमारा सेगमेंट एक लफ्ज की कहानी, राइट? इसमें मैं एक लफ्ज दूंगी, आपको उस पर एक लाइन कोई बोलनी है, उसके बाद एक लाइन उसमें से शब्द निकाल के मैं बोलूंगी, फिर उसमें से एक शब्द निकाल के आप बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक ट्रेन चलती है। बहुत मजा। तो लफ्ज है चप्पल। मेरा सबसे कंफर्टेबल वियर है, पता नहीं मैं बस सोसाइटल प्रेशर में आके जूते पहन रहा हूँ, वरना चप्पल बेस्ट। ममता बनर्जी मेरी फेवरेट, वो भी चप्पल पहनती हैं, आपको पता है ना? अच्छा, हाँ। आपको नहीं पता था? नहीं पता था। लेकिन ये कट हो जाएगा। हाँ, नहीं Sorry. हम कुछ नहीं काटेंगे, जिसका कटना था वो कट गया। तो जिसका कटना था वो कट गया जी। हाँ, कटना था कट गया। हाँ भाई, आप पतंगबाजी करते हो या फिर? ये शो में चल क्या रहा है? कैमरा उधर लगा है मेरे मयंक का, मेरा इधर लगा है, इशारे कहीं और हो रहे हैं, मेरा कैमरा पर्सन भी शामिल हो रहा है, कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। 32 एक्शन। हाँ जी, तो हमने कहा था कि जिसका कटना था उसका कट गया। लाइफ में बिना कटे किसी का कुछ नहीं हुआ है। इट्स नॉट अबाउट ब्रेकअप। हाँ, आप इवेंट करने जाओ, प्रोड्यूसर काट देगा आपका, पैसे ही नहीं है। अरे भाई, आप लोग भी भुक्तभोगी हो क्या? ये दोनों तो एकदम रिलेट कर गए, ऐसा लगा गले मिल लेंगे कि भाई अभी 2 मिनट के लिए कैमरा रोकते हैं, इधर आओ पहले। ब्रेकअप के बाद की दुनिया जो होती है वो कैसी होती है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एडमिट भी करना चाहता हूँ, मुझे सच्चा प्यार और ये सब चीज़ें बहुत फालतू लगती है, मुझसे हो भी नहीं पाता है। एक बार हुआ है, मतलब फर्स्ट वाला जो था उसके लिए हमने दिल भी लगाया था, उसके बाद से मैं काफ़ी थोड़ा देर तक परेशान लगा था। उसके बाद से ब्रेकअप तो होते रहता, उतना चिल है। अगर दिल की बात है, दिल में तो यार मतलब ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, तो ऐसे दिल में क्यों दर्द होता है किसी के बिछड़ने के बाद? ऐसा लोगों ने ऐसा बता दिया है कि यही होता है। असल में अगर ब्रेकअप हो तो दिमाग की नसें फटती हैं भाई, मेरी
समझो दिमाग होता है कि क्या मती मारी गई थी कि मैं गया उसके पास, वो भी गुलाब का गुलदस्ता लेके ऐसा। गुलाब का गुलदस्ता लेके। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और उसके जिम बैग में डाल दिया ऐसा चोरी छुपे। हाँ। फिर वो जब जिम में गई चेंज करने, तब उसने खोला और देखा ये क्या है? मयंक मुझे गुलाब नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। ऐसा मोमेंट आया, मुझे लगा सच में चाहिए। बोले कि नहीं नहीं ठीक है बट फाइन, अब तो सब खत्म हो चुका है। तुम जाओ वही रहो। तो फाइनली वो गुलाब भी गया और आपका मन अब चप्पल ही मारने का करता है। तो घूम फिर के हमने चप्पल से शुरुआत की और चप्पल पर ही बात खत्म होती है यहीं पर। एक लफ्ज की कहानी, चप्पल से शुरू चप्पल पे खत्म। और अब बारी है BPL, बोलो तो भोकाल प्रीमियर लीग की। भोकाल प्रीमियर लीग। तो अभी ना मैं 3 टीम के नाम बोलूंगी मैं, और जैसे जैसे मैं नाम बोलूंगी ना आपको इंस्टेंट जो दिमाग में आ रहा है वो बोलना है। हाँ। तो BPL में पहली टीम है अपनी RCB। नहीं जीत पाओगे भाई तुम लोग, और 18 सीजन लगेंगे। कोहली भाई 56 साल के हो जाएंगे। जब कभी ऑडियंस में बैठे होंगे तब तुम लोग शायद कभी कब जीतोगे और कहोगे काश मेरे कोहली भाई होते यहाँ पे। इस साल कप कभी नहीं जीतेगा। सॉरी, ना हो पाएगा आपकी। ना हो पाएगा। हमारा दिस इज आवर टारगेट, नहीं जीतेगा। इमोशनल डैम। दूसरी टीम बहुत ही दमदार टीम, ओके CSK। अरे धोनी भाई प्लीज रिटायरमेंट ले लो यार। मतलब इतना भी क्या कमाना है आपको भाई, हो गया। मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ धोनी का, फिर अब मुझे भी लगता है कि अब तो नहीं खेलना चाहिए आपको, थोड़ा तो मौका दीजिए दूसरों को। तो पहले तो वो रीजन किसी और चीज के थे, थाला फॉर रिटायरमेंट ये चाहिए। और लास्ट टीम, अब क्योंकि हम लखनऊ वाले हैं तो कैसे हम ऐसे दगाबाजी कर सकते हैं। LSG। हमारे ओनर साहब बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और ऋषभ पंत उनका वो बच्चा है जो कोई बात नहीं मानता। बेचारा 27 करोड़ में खरीदा गया है, अभी मुझे लग रहा है 14 मैच में 27 रन भी नहीं मार पाएगा। भाई एक मैच में तो एटलीस्ट 27 से ऊपर तो मार भाई। इस बात पर हम मयंक को देते हैं 27 तोपों की सलाम। मारा होगा भाई। ये पॉडकास्ट पहले का शूट है। ये पॉडकास्ट पहले का शूट है। ये पॉडकास्ट पहले का शूट। पॉडकास्ट पहले का शूट है। So, anyways, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये मैं शो। अगली बार से कैंची लेके बैठूंगी। दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, दिस इज शो। तो आपके इस बात पर हमारे BPL में जो आपने बातें कही, आपको 27 तोपों की सलामी देते हैं और अगले सेगमेंट पे पहुंचते हैं। सो ये सेगमेंट है मेरा शेर आया शेर। शेर आया शेर। एक लाइन हम आपकी तरफ खड़काएंगे, आपको और दूसरी reply लाइन देना। आपको जो समझ में आए बिना सर पैर की आप दे सकते हैं। भाई ये बहुत गंदा जाने वाला है, मैं एकदम अंदर से फील आ गया मेरे को। इसमें तो बहुत ही गंदा हूँ नहीं, फील देना ही नहीं है। मोहब्बत करना मेरी गलती थी। और ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। भाई मेरी शादी हो जाएगी, पता नहीं मैं बीवी से भी नहीं प्यार करने वाला हूँ। सॉरी। मम्मी कहेंगे इससे प्यार क्यों नहीं करता है तू, मैं बोलूँगा नहीं, एक बार हुआ है, उसी समय कसम खाया था, दोबारा क्या मैं बीवी से भी प्यार नहीं करूंगा? किसी से भी नहीं। अब मम्मी मैं तुमसे नहीं करता। बताओ इतना। सो दूसरा शेर कि जाने मन तुम्हारे लिए चांद तारे में तोड़ तो ले आता। हाँ, पर क्या फायदा, पसंद तो तुम्हें मोहल्ले का टिल्लू ही है, भाव तो तुम उसी को देने वाली हो। सारे एफर्ट्स सुनीता विलियम के साथ मैच आता तब भी तुम लाती मारती मेरे को। टिल्लू जरा टुल्लू चला देना तुम। हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। सो दिस इज लास्ट राउंड और इसका इंतजार हर किसी को रहता है। ये है टास्कारा। तो इसके पहले इनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए और फिर टास्क आएगा। भाई कसम से मैंने सोचा था कोई मुझे ब्लाइंड फोल्ड करेगा, पर वो लड़का होगा भाई, सोचा नहीं था यार। भाई थोड़ी शर्म तो मुझे भी आ रही है। ये चीज किसी शो में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ये कितने मिली है? 4। दिख रहा है। अरे कसम से सच था क्या? तो भाई हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इनको पहले तो गंदी तरीके से ब्लाइंड फोल्ड वाला फीलिंग दिया है। I love you guys। अब आपके हाथों में हम कुछ पकड़ाएंगे जैसा आप कह रहे थे और आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है?
कोई सब्जी है, मटर। ये मटर है? एक सेकंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं, हो गया। ये भिंडी है, ये भिंडी है भाई। यही तो हो गया टाइम वेस्ट। चलो ठीक है, मान लिया, आपकी बात सही है। ये टमाटर पक्का। लड़का किचन में जाता है। आलू, आलू। अरे भाई टेक्सचर से समझ में आ जा रहा भाई, कुछ नहीं देख रहा हूँ कसम से। ये अदरक है, ये तो ओके ओके, बस इतना ही था। करेला भाई। Shit, ये सच भाई, ये पकड़ने में इतना डर लगा मेरे को। देखना नहीं। ये 2 अलग अलग है क्या? कुछ गेस किया? भाई कटहल। 7 करोड़। अरे लड़का, अच्छा ठीक है, अब जरा थोड़ा सा दाएं तरफ बाएं तरफ फेस कर लो बस। अब बस उधर ही फेस रखना, ठीक है? ये तो हल्दी है यार, लग रहा है। ये सूंघना है। नहीं भाई मैं नहीं कर रहा भाई, ये बहुत ही रिस्की लग रहा है कुछ। तो भाई हमारा कैमरा पर्सन जरा इनका पट्टी हटा जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई ये अंडा है। जाओ पहले हाथ धो करो, हाथ धो करो। अभी लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। क्या आपने कभी सस्ता होटल में किया है बुकिंग? सो मयंक, आप इस शो में पहली बार आए और अभी तक बहुत पॉडकास्ट में गए होंगे, कैसा लगा आपको? यार मुझे ना बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये मुझे फील भी नहीं आया जो आप पॉडकास्ट वगैरह कह रहे हो, वैसा नहीं है। और गेम्स बहुत मस्त थे। और मैं सबसे पहली बात, मैं किसी भी आरजे के साथ इस तरीके से फ्रैंक या फिर इस तरीके की कभी बातचीत नहीं, हमेशा एक वो था, मतलब था कि हाँ ये नहीं पूछ सकते इनसे, सीनियर है ये, बट आप एज अ फ्रेंड लगे मेरे को। और ये बहुत मज़ेदार गेम्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। और मुझे इंटरेस्टिंग शायद इसलिए भी लगे क्योंकि मेरे को मैंने गेस भी अच्छा कर लिया था और मैंने जवाब भी शायद मुझे लगता है ठीक ही दिया था। बाकी एडिटर देखे मैं नहीं पता है। वैसे पता है, मैं सच बताऊं, आपके जोक्स पर कोई लड़की आपको ना अप्रोच करे, लेकिन आपने जो सब्जियां पहचानी है ना, अब लड़की डेफिनेटली लड़की का तो पता नहीं, लड़कियों की मम्मी इंप्रेस होने वाली मेरे से। चलो थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच फॉर हैविंग मी एंड बहुत मजा आया मेरे को। थैंक यू सो मच। चलिए हाथ मिलाएं।